Hello students, today we will start another topic, another chapter, that is chapter number 2, forms of business organizations. बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के कितने प्रकार के होते हैं, इनकी फॉर्म्स क्या क्या हैं, इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे. सो फर्स्ट वी विल डिस्कस व्हाट इज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. सो बिजनेस एंटरप्राइज और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस आर दोज ऑर्गेनाइजेशन विच आर एंगेज इन सम काइंड ऑफ कॉमर्शियल एक्टिविटीज़. किसी बिजनेस और कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ में जो ऑर्गेनाइजेशन इंगेज रहती हैं उन्हें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस बोलते हैं. सो बिजनेस एंटरप्राइज इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ इंगेज इन बिजनेस और कॉमर्शियल एक्टिविटीज़. यानी वो ऑर्गेनाइजेशन जो बिजनेस और कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ में इंगेज रहती हैं उनको हम बिजनेस एंटरप्राइज और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं. सो बेसिकली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज. इनकी 3 कैटेगरीज होती है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की. फर्स्ट इज प्राइवेट सेक्टर. So what is private sector? So private sector are those enterprises or those business which is owned, managed or controlled by private individuals. जो private individuals manage करते हैं, control करते हैं, owned करते हैं, उसको हम private sector में include करते हैं. और the motive of private sector is to earning profit. इनका जो main motive होता है profit earn करना, maximum profit earn करना. फॉर एग्ज़ाम्पल रिलायंस, टाटा, बिरला, ये कुछ ऐसी कंपनी हैं, प्राइवेट सेक्टर्स हैं, प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेज़ हैं जिनका मेन मोटिव पैसे कमाना होता है और अपने मोटिव में लगे रहते हैं जस्ट टू अर्न सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ताकि उनकी ऑर्गेनाइजेशन और ग्रो करे. नंबर 2 इज़ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज. सो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज आर दोज एंटरप्राइज विच आर मैनेज, ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट. यानी ऐसे इंटरप्राइज जिसको मैनेज, कंट्रोल, ओन्ड करा जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा. एंड द मेन मोटिव ऑफ दीज पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज इज टू सर्व द सोसाइटी. सोसाइटी को सर्व करना और सर्विस मोटिव होता है, नॉट प्रॉफिट मोटिव. प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज का प्रॉफिट मोटिव होता है एंड पब्लिक सेक्टर का जो मोटिव होता है सर्विस प्रोवाइड करना टू अ लार्ज सोसाइटी. सोसाइटी को सर्विस प्रोवाइड करना. फॉर एग्जाम्पल सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, एंड गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. ये 3 ऐसे सेक्टर हैं, पब्लिक सेक्टर के एग्जाम्पल्स हैं जिनका मेन मोटिव है सर्विस प्रोवाइड करना, सोसाइटी को सर्विस देना, प्रॉफिट मेकिंग नहीं है. थर्ड इज जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइज. सो जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइज इज बेसिकली include private sector and public sector. It is combination of public sector and private sector. Private sector और public sector का combination होता है. तो हम कह सकते हैं those enterprises which are owned, controlled and managed jointly by private sector and government. यानी वो ऐसे enterprise जिसको own, control और manage करा जा रहा है दोनों के द्वारा, private enterprise के द्वारा भी और गवर्नमेंट के द्वारा भी. So in these enterprise the day-to-day function lies in the hand of private sector. तो जो day-to-day functioning होती है वो सारा का सारा प्राइवेट एंटरप्राइज और प्राइवेट सेक्टर के प्राइवेट एंटरप्राइज के पास होता है. day-to-day वर्किंग को वही देखते हैं प्राइवेट सेक्टर. एंड whereas गवर्नमेंट कंट्रोल एंड सुपरवाइज इट्स मेंबर इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. और सुपरवाइज करता है इस पूरे पर्टिकुलर जॉइंट सेक्टर को सुपरवाइज करना, कंट्रोल करना. सुपरवाइज और कंट्रोल का काम गवर्नमेंट का होता है. वो कैसे सुपरवाइज कंट्रोल करती है, अपने मेंबर्स होते हैं गवर्नमेंट के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, वही डिसीजन लेते हैं और इनका मेन मोटिव सर्विस एट अ लार्ज प्रोवाइड करना भी होता है. फॉर एग्जाम्पल मारुति उद्योग लिमिटेड. मारुति उद्योग लिमिटेड इज़ बेसिकली द जॉइंट, जिसमें जॉइंट सेक्टर है एक तरह का, जिसमें कि प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों इंक्लूडेड हैं. और उसके अलावा कोचिन रिफाइनरी में भी प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों इंगेज हैं. सो ये 3 बेसिक एंटरप्राइज होते हैं, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और जॉइंट सेक्टर. और इसके बारे में आप ब्रॉडली आगे भी पढ़ेंगे. ठीक है. नाउ द टाइप ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज. सो प्राइवेट सेक्टर कैन फंक्शन एंड रन देयर बिजनेस बाय अडॉप्टिंग any of the form. So basically there are 5 forms of private sector enterprise. First is sole proprietor. Sole means one और proprietor means owner. यानी जिसमें सिंगल ओनर हो उसे सोल प्रोप्राइटर फॉर्म ऑफ बिजनेस बोलते हैं. वही सारा डिसीजन अपने आप लेता है, उस अपने खुद के पैसे इन्वेस्ट करता है, कैपिटल खुद ही वो अरेंज करता है, चाहे खुद की कैपिटल हो
चाहे वो कैपिटल को अरेंज करे, सारे डिसीजन उसके होते हैं, इसलिए इसको सोल प्रोप्राइटर बिजनेस कहा गया। नंबर 2 इज जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस बेसिकली एक हिंदू सक्सेशन एक्ट से बना हुआ है। इसमें ऐसी फैमिली जो अनडिवाइडेड है और जिसके पास कुछ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। एंड थर्ड इज पार्टनरशिप। सो पार्टनरशिप कब होती है? व्हेन सोल प्रोप्राइटर अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहता है और उसके पास इतनी कैपिटल नहीं होती है, तो पार्टनर्स को इंट्रोड्यूस करता है ताकि वो पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करे और बिजनेस को आगे बढ़ाए। एंड फोर्थ इज कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी इज बेसिकली अ सोसाइटी विच इंक्लूड्स द मेंबर्स। उसमें मेंबर्स होते हैं जिनका मेन मोटिव एक ही होता है सब मेंबर्स का, वो सब मेंबर्स को हेल्प करना। मूल एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, वो सारे मेंबर्स आते हैं, अपना अपना कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं और सोसाइटी को जो ना एक प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। एंड सेकंड इज कंपनी। कंपनी इज़ अ फॉर्म ऑफ कंपनी। फॉर्म एक ऐसी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कंपनी इन्वेस्टर्स से जो है ना पैसे अरेंज करती है और कंपनी में इन्वेस्ट करती है, और जब वो पैसा इन्वेस्ट हो जाता है कंपनी के अंदर, वो कंपनी आगे बढ़ती है और जितना भी प्रॉफिट होता है वो शेयर होल्डर्स के बीच में डिवाइड हो जाता है। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस व्हाट इज सोल प्रोप्राइटर। तो पहले हम सोल प्रोप्राइटर डिस्कस करते हैं। सो सोल प्रोप्राइटर बिजनेस, सोल मीन्स वन एंड प्रोप्राइटर मीन्स ओनर। सो बेसिकली इट इज़ अ टाइप ऑफ enterprise where there is single owner, जिसमें एक सिंगल ओनर हो, वो सोल प्रोप्राइटर बिजनेस कहलाता है। सो अ बिजनेस विच इज ओन्ड, मैनेज एंड कंट्रोल बाय सिंगल इंडिविजुअल। ऐसा बिजनेस जो ओन, कंट्रोल और मैनेज हो रहा है सिंगल इंडिविजुअल के द्वारा, उसको हम सोल प्रोप्राइटर बिजनेस कहते हैं। ठीक है, और सोल प्रोप्राइटर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। नाउ व्हाट आर द फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप? सो फर्स्ट इज अ सिंगल ओनर। इसमें एक सिंगल ओनर होता है। सो ऑल बेसिकली आई हैव टोल्ड दैट सोल प्रोप्राइटर इटसेल्फ मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, वन सोल मीन्स वन एंड प्रोप्राइटर मीन्स ओनर। तो इसमें सिंगल ओनर होता है हु कंट्रीब्यूट्स कैपिटल, अरेंज कैपिटल, वही कैपिटल अरेंज करता है, और ओन, कंट्रोल और मैनेज वही करता है। तो ऑल कैपिटल इज सप्लाइड बाय द सिंगल इंडिविजुअल। सारी कैपिटल एक सिंगल इंडिविजुअल ही सप्लाई कर रहा है इस फॉर्म ऑफ बिजनेस में, और सारी वेल्थ वही अरेंज कर रहा है, चाहे वो बोरोड कर रहा हो, चाहे उसकी खुद की कैपिटल हो, अपने खुद के पैसे लगा रहा हो या बैंक से ले रहा हो या अपने रिलेटिव से ले रहा हो, उस पैसे से वो अपना ये बिजनेस स्टार्ट करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसमें एक फीचर होता है सोल प्रोप्राइटर का, वो है सिंगल ओनर, एक सिंगल ओनर होता है। नंबर 2 इज फॉर्मेशन और क्लोजर। सो फॉर्मेशन एंड क्लोजर की हम जब बात करते हैं, इट इज़ वेरी इजी टू फॉर्म एनी सोल प्रोप्राइटर बिजनेस। सोल प्रोप्राइटर बिजनेस को कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं और कोई भी इसमें लीगल फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। किसी किसी केस में लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन फॉर्मेलिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती। कभी भी कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं सोल प्रोप्राइटर का। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि इफ़ देयर इज अ शॉप इन योर कॉलोनी, कॉलोनी में एक शॉप है या एक ब्यूटी पार्लर है, वो सोल प्रोप्राइटर बिजनेस है। ठीक है, उसमें जो ओनर है उसने खुद के अपने पैसे लगाए हैं, अपना रिस्क वही बियर कर रहा है, खुद के पैसे लगा रहा है। ठीक है, उसको कभी भी खोल सकते हैं और कभी भी बंद कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा फॉर्मेलिटी नहीं होती है इतनी। इन सोल प्रोप्राइटर बिजनेस देयर इज़ नो लीगल फॉर्मेलिटीज़ टू ओपन और क्लोज द बिजनेस। यानी इस बिजनेस को क्लोज और ओपन करने के लिए इतनी ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटी नहीं होती है। आल्सो देयर इज़ नो सेपरेट लॉ गवर्निंग सच टाइप ऑफ एंटरप्राइज। इस तरह के एंटरप्राइज, इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन को गवर्न करने के लिए कोई भी लॉ नहीं बनाया अभी तक। ओनली इन सम केसेस दे माइट बी सम लाइसेंस रिक्वायर्ड, किसी में लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। सो इट इज़ वेरी सिंपल टू ओपन एंड क्लोज सच टाइप ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। इस तरह के बिजनेस एंटरप्राइज को खोलना और बंद करना बहुत आसान है। नंबर 3 इज अनलिमिटेड लायबिलिटी। इसमें अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। तो अनलिमिटेड लायबिलिटी में बता देता हूँ, ये वाला पॉइंट्स कई जगह आएगा। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है इफ़ देयर इज़ अ लॉस इन द बिजनेस में अगर लॉस हो रहा है, देन दे हैव टू सेल। जो प्रोप्राइटर है उसको अपने बिजनेस के एसेट्स तो बेचने पड़ेंगे उस लॉस को चुकाने के लिए, और अगर वो लॉस चुकाने के लिए बिजनेस के एसेट्स कम पड़ गए तो उसे अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेचनी पड़ेगी। ठीक है, अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बेचकर वो उधार, वो क्रेडिट और चुकाएगा।
ठीक है। सो प्रोप्राइटर इज पर्सनली लायबल फॉर ऑल टाइप ऑफ डेब्ट्स, यानी इसमें प्रोप्राइटर सारे डेब्ट्स के लिए, सारे लोन के लिए वही लायबल हैं, जितने भी कर्ज लिया है उस कर्ज के लिए यही लायबल है। बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जितना भी कर्ज लिया है एंड ही इज़ लायबल। सो इन केस ऑफ बिजनेस लॉसेस, अगर बिजनेस लॉस होता है, इफ़ द बिजनेस एसेट्स आर नॉट सफिशिएंट, और बिजनेस लॉस हुआ और लॉस को भरपाई करने के लिए बिजनेस के एसेट्स सफिशिएंट नहीं हैं, देन द प्रोप्राइटर मे हैव टू सेल देयर पर्सनल प्रॉपर्टी। तो प्रोप्राइटर को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बेचनी पड़ेगी टू पे ऑफ द लायबिलिटी, सारी लायबिलिटी चुकाने के लिए। ठीक है, ये अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है कि बिजनेस के एसेट्स तो बेचने हैं ही हैं और वो कम पड़ गए तो पर्सनल एसेट भी बेचेंगे ताकि वो लायबिलिटी चुकाई जाए। ठीक है। नाउ द फोर्थ फंक्शन ऑफ सोल प्रोप्राइटर इज इंडिविजुअल रिस्क बियरिंग एंड प्रॉफिट रेसिपेंट्स। इट मीन्स वो इंडिविजुअल रिस्क बियर करता है, लॉस बियर करता है, वही अपने पैसे वही इन्वेस्ट कर रहा है, लॉस बियर कर रहा है, एंड वेन एवर देयर इज अ प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट आ रहा है तो ही इज़ अ सोल बेनिफिशरी ऑफ दैट पर्टिकुलर रिवार्ड। तो सोल बेनिफिशरी खुद होता है, यानी प्रॉफिट का बेनिफिशरी ये सोल प्रोप्राइटर होता है। सो इन सोल प्रोप्राइटर बिजनेस द होल रिस्क इज बॉर्न बाय सिंगल इंडिविजुअल, सारा रिस्क सिंगल इंडिविजुअल बॉर्न करता है, एंड ही इज़ अ सोल बेनिफिशरी ऑफ ऑल द रिवार्ड्स। तो रिस्क जब बियर कर रहा है तो सारे रिवार्ड का बेनिफिशरी यही कहलाता है। रिवार्ड मीन्स प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट आएगा उसका सोल बेनिफिशरी, यानी सारा पार्ट प्रॉफिट का इसी के पास ही जाएगा। एंड लाइकवाइज इफ़ देयर आर लॉसेस, जैसे अगर लॉसेस होते हैं देन लॉसेस के लिए भी वही जिम्मेवार है, एंड ही अलोन बियर ऑल टाइप ऑफ लॉसेस, और उसी को ही लॉस बियर करना पड़ेगा, कोई और लॉस बियर नहीं करेगा, इंडिविजुअल ही बियर करेगा जो बिजनेस को चला रहा है। नेक्स्ट फिफ्थ इज वन मैन कंट्रोल। बेसिकली इज अ वन मैन कंट्रोल बिजनेस बिकॉज सोल प्रोप्राइटर इज अ सोल ओनर, सोल ओनर है, पूरा अकेला ओनर वही कहलाता है, एंड ही हैज़ अ फुल कंट्रोल ओवर द बिजनेस, सारे बिजनेस पर, सारे बिजनेस एंटरप्राइज पर पूरा उसी का ही कंट्रोल होता है। एंड द ओनरशिप एंड मैनेजमेंट लाइज विद द सेम पर्सन, जो ओनरशिप है, मैनेजमेंट है, वो सिंगल इंडिविजुअल उसी पर लाई करती है, वही मैनेज करेगा और वही उसी के पास ओनरशिप रहती है। इवन सम पर्सन और मैनेजर में भी एम्प्लॉयड्स, कुछ पर्सनस को वो एम्प्लॉयड जरूर कर सकता है, लेकिन सारे के सारे डिसीजन उसके खुद के होते हैं। अल्टीमेट कंट्रोल लाइज विद द सेम सिंगल इंडिविजुअल, वही सेम पर्सन पर लाई करती है, यानी सोल प्रोप्राइटर पर सारे डिसीजन लाई करते हैं और वही अल्टीमेट कंट्रोल करेगा और वही सारे डिसीजन लेगा। सिक्स्थ इज नो सेपरेट लीगल एंटाइटी, सेपरेट लीगल एंटाइटी नहीं है, बिजनेस एंड ओनर आर नॉट सेपरेट। इस तरह के बिजनेस एंटरप्राइज में, सोल प्रोप्राइटर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में बिजनेस और जो ओनर है वो बिल्कुल भी सेपरेट नहीं है। जब भी लॉस हो रहा है तो बिजनेस का भी लॉस है और ओनर का भी लॉस है, इसलिए सोल प्रोप्राइटर बिजनेस की कोई भी लीगल आइडेंटिटी नहीं है अपने ओनर से। बिजनेस एंड ओनर आर सेम, दोनों एक ही हैं, एंड लॉ मेक्स नो डिफरेंस, लॉ अभी तक कोई डिफरेंस नहीं करता है ओनर और ओनर के बिजनेस के बीच में। इट मीन्स बिजनेस और ओनर के बीच में कोई लॉ डिफरेंस नहीं करता है। बिजनेस एंड ओनर एग्जिस्ट टुगेदर, बिजनेस और ओनर एक तरह से एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, सो नो सेपरेट लीगल एंटिटी। नाउ सेवेंथ इज लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। बिजनेस कंटिन्यूटी का लैक में ये बताया गया है कि जब भी ओनर को कुछ भी मिसहैपनिंग होती है, अगर एक्सीडेंट होता है, डेथ होती है, इंसॉल्वेंसी होती है, तो बिजनेस बंद हो जाएगा। तो कंटिन्यूटी किस पर डिपेंड करती है? ओनर पर। ओनर अगर सर्वाइव कर रहा है, ओनर बिजनेस को जब तक चला रहा है तब तक वो बिजनेस चलेगा, और जब ओनर को कुछ भी मिसहैपनिंग हुई तो वो बिजनेस बंद हो जाएगा। जैसे डेथ हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, इंसॉल्वेंसी हो जाए, इन कारणों से कभी भी बिजनेस बंद हो सकता है। सो विल हैव अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द सेम पर्सन। तो ये इंसॉल्वेंसी, एक्सीडेंट, इन सब पर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है बिजनेस पर और बिजनेस बंद भी हो सकता है। नाउ नेक्स्ट इज स्मॉल साइज। सो बेसिकली सोल प्रोप्राइटर बिजनेस स्टार्ट विद अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ कैपिटल। लिमिटेड अमाउंट ऑफ कैपिटल से स्टार्ट हो जाता है और इतनी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ पैसा नहीं होता है कि उस बिजनेस को वो और बढ़ाएं। सोल प्रोप्राइटर बिजनेस ऑपरेट्स ऑन अ वेरी स्मॉल स्केल, और छोटे स्केल में ही ऑपरेट होता है, बहुत छोटे स्केल में।
एज ऑल द फंड्स आर अरेंज बाय वन पर्सन, क्योंकि सारे पैसे वही अरेंज करता है कि सिंगल पर्सन, वो चाहे अपने खुद के पैसे इस्तेमाल करें या कहीं अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स बैंक से उधार लें, ठीक है। एंड टोटल मैनेजमेंट एंड कंट्रोल लाई विद द सेम पर्सन, टोटल मैनेजमेंट और कंट्रोल सेम पर्सन पर ही लाई करता है जो उसको चला रहा है बिजनेस को। अ सोल ट्रेडर कैन अरेंज लिमिटेड फंड, तो सोल ट्रेडर सिर्फ लिमिटेड फंड ही अरेंज कर पाता है, लिमिटेड अमाउंट से बैंक से लोन लेगा, लिमिटेड अमाउंट से फ्रेंड से या रिलेटिव से या अपने खुद के पैसे लगाएगा। एंड हैज़ अ लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी, और जब उसके पास लिमिटेड फंड है उसके पास लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी है, इतनी एबिलिटी नहीं होती कि बहुत ज़्यादा शार्प डिसीजन ले पाए, है ना। एंड देयरफॉर द स्केल ऑफ ऑपरेशन इज़ लिमिटेड, इसीलिए इसका स्केल ऑफ ऑपरेशन लिमिटेड होता है और वो स्मॉल साइज में ही काम कर पाता है। सो दीज आर बेसिकली 8 functions of sole proprietor that I have discussed. Thank you.